हेल्पलाइन। और आज के इस प्रोग्राम में डेफिनेटली हमारा आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके लिए बहुत सारे यूथ्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं। और ये जो सवाल होते हैं ना, ये सवाल उनके करियर से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं और सीधे सीधे उन्हें उस राह की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं जो उनके करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप पहेलियां नहीं बुझाएंगे, आपको बताते हैं आज का रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है करियर इन जर्नलिज्म और आज के हमारे मीडिया एक्सपर्ट हैं मिस्टर बिपिन शर्मा, जो कि हैं सीनियर जर्नलिस्ट, नेशनल टीवी एनालिस्ट, कमेंटेटर एंड डिबेटर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद माला जी, आपने मुझे मौका दिया और मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आज, क्योंकि इस चर्चा की बहुत अहमियत है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ग्लैमर की बात करें, अगर हम एक ऐसे प्रोफेशन की बात करें जिसके लिए आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो है मुझे टीवी पर न्यूज रीडर बनना है, मुझे रेडियो पर आरजे बनना है, मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे लोगों की नजरों में छाना है, मुझे दुनिया में नाम बनाना है। और ऐसे में जो कोर्स, जो इंडस्ट्री इस चीज को केटर करती है वो है जर्नलिज्म, क्योंकि ऑफ कोर्स हम रोज टीवी देखते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, हम डिजिटल जो पोर्टल्स हैं, चैनल्स हैं, उनको देखते हैं और वहां पर जितने भी एंकर्स होते हैं उनको देखकर हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या इसकी जगह हम ले सकते हैं। तो ऐसे में ये जितना कहते हैं कि ग्लैमरस करियर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्लैमरस एक बात है और साथ में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस समय इच्छुक हैं और चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कदम रखें और अपना एक मुकाम हासिल करें, बुलंदी तक पहुंचें, तो सबसे पहले मैं जो एक सलाह दूंगा उनको कि आपको पत्रकारिता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से जानकारी होनी, क्योंकि हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी गुड। सो एक पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ में सबसे बड़ी बात है टैलेंट। आप उसको कैसे एक्वायर करते हैं, स्किल सेट्स कैसे आपके आते हैं, कि आप कौन सा कोर्स करते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और साथ में आपका जज्बा, आपकी ज़ील जो है कि आप कितने पैशनेट हैं इस प्रोफेशन पे, तो वो मुझे लगता है ये सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मद्देनजर रखने पड़ेंगे जितने भी जो इच्छुक हैं, जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। और निस्संदेह देखिए, मीडिया इंडस्ट्री का अपना एक चार्म है और लोग इसलिए आकर्षित होते हैं, इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पर हम भी एक टीवी पे आके दिखें और चाहे न्यूज़ एंकर बने, चाहे रिपोर्टिंग करें, चाहे एक विश्लेषण करें जाके, क्योंकि आजकल कई मुद्दे हैं जिनका विश्लेषण और दर्शक भी बड़ी उत्सुकता से उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं। तो अपने आप में एक टीवी इंडस्ट्री बहुत आगे इवॉल्व हुई है और अभी तो इसमें काफ़ी ग्रोथ है आगे, और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि कैसे टीवी इंडस्ट्री और अपना न्यूज़पेपर जो है, प्रिंट मीडिया है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। प्रिंट इंडस्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। और अब रेडियो, हम जहां पर बैठे हैं इस समय, रेडियो स्टेशन, तो वो उसका एक अलग चार्म है और डिजिटल मीडिया का अलग है, सोशल मीडिया का अलग है। तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट और काफी इस समय ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं एक युवा के पास कि वो कैसे एक अच्छा करियर बना पाए। और फर्क समझना पड़ेगा कि जॉब और करियर में क्या अंतर है, कि महज सिर्फ जॉब के दृष्टिकोण से ना वो आए इसमें कि सिर्फ एक जॉब करनी है, थोड़े समय जॉब करेंगे, फिर हम जॉब चेंज कर लेंगे या फिर दूसरे प्रोफेशन में आ जाएंगे। आना है तो पूरा आप मन बना के आए कि वाकई में इसमें आपने अपनी एक पहचान बनानी है इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में। और सबके लिए देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, सबके पास वो उनको मौका मिलेगा, बशर्ते वो लगन से काम करें, मेहनत से काम करें। और जर्नलिज्म के तो देखिए, एथिक्स के बोला जाता है कि एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, तो उसको आपने किसी भी परिस्थिति में आपने उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और उसको सुनिश्चित करना है कि वो एथिक्स हमेशा कायम रहे, बरकरार रहे। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपने बहुत सारे विकल्पों की बात कही कि बहुत सारे विकल्प हैं। सिर्फ ये ना सोचें कि आपको बोलना आता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं या न्यूज रीडर बन सकते हैं या फिर आप एक अच्छे पैनलिस्ट बन सकते हैं, डिबेटर बन सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी पीछे की मेहनत और कुछ कोर्स होते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे आज के मीडिया एक्सपर्ट मिस्टर बिपिन शर्मा से। एक अच्छी फोटो का जो रिएक्शन होता है और उसका जो एक्सप्रेशन होता है और उसकी जो क्वालिटी है, उसका देखने वालों पर क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि खींचने वाले ने किस तरह की फोटो खींची है। और अगर हम जर्नलिज्म में बात करें तो जब फोटोग्राफ क्लिक होती है और वो न्यूज़पेपर पर प्रिंट होती है तो वो फोटोग्राफ कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वो अपने आप ही पूरी कहानी बयां कर दे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा। पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, पिक्चर सेज इट ऑल। तो अपने आप में मेरे को लगता है कि इसके बहुत मायने हैं। और यहाँ पर जो भी अगर करियर बनाना चाहता है, उत्सुक है कि यहाँ पर मीडिया फील्ड में, तो अच्छा कोर्स करें और उसका चयन करें कि जी। और उससे रिलेटेड ही सवाल है सर, हम क्योंकि अगर स्टेप वाइज आगे बढ़ें इस टॉपिक को लेकर, तो जर्नलिज्म के लिए लोग कहते हैं, टर्म पता है जी हमें जर्नलिज्म करना है, लेकिन कैसे करना है, कहाँ से करना है, इस बारे में सर थोड़ा मार्गदर्शन करें उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12वीं पास की और अब आगे वो जर्नलिज्म को एज करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ पर सबसे पहले समझना चाहिए कि 12वीं में आपके नंबर कितने हैं और आपका रुझान, आपका जो इंक्लिनेशन, कितना एप्टीट्यूड है आपका जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, और आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वहां पर उसके बाद अगर आपके उतने नंबर हैं और मेरिट बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अच्छा कॉलेजेस तो आप कई ले सकते हैं। तो अगर आपका वाकई में जिज्ञासा है आपकी और आप चाहते हैं, आपके एम्बिशंस हैं कि आप बिल्कुल एक बुलंदी तक पहुंचे, तो यहाँ पर उसका चयन करना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे बोलूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया, अनवर जमाल किदवाई, MCRC जिसको बोलते हैं, जो वहाँ का बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, फिर माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म एंड मास्टर यूनिवर्सिटी, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, और सेंट जेवियर, सिम्बियोसिस, और ऐसे बहुत सारे, और 27 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो और यहाँ पर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी आप दाखिला ले सकते हैं। वो आपकी खुद की चॉइस है, एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कई जो कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस टेस्ट हैं और अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो वहां पर भी, जैसे अगर हम BGMC की बात करें, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो वहां पर उसका क्राइटेरिया है कि 12वीं के कुछ जो 12वीं का सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं 12th में, और उसके अलावा करंट अफेयर्स और रीजनिंग, तो वो सारे चीजें आएंगी। तो थोड़ी उसमें अगर आप तैयारी करते हैं तो ऐसे मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका, और आप उसका चयन करने के लिए आप एक कॉलेज की स्टडी कर सकते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, वो इंस्टीट्यूट किसके यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, क्या रेपुटेशन है, और प्लेसमेंट्स कैसी हैं, और क्या उनकी फैकल्टी कैसी है। तो ये मुझे लगता है कि ये अगर आप किसी से बातचीत करेंगे और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है या इस लाइन से हैं, तो वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको मदद दे सकते हैं कि आप चयन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से इंस्टीट्यूट का करें। और सर इसमें सवाल एक ये है कि जैसे 12th में कौन से स्ट्रीम से आपकी पढ़ाई हो कि आगे आप BGMC को ऑप्ट कर सकें, और क्या BGMC के जितने भी कॉलेजेस हैं कराने वाले या यूनिवर्सिटीज जो है, सब जगह एंट्रेंस टेस्ट होता है, या कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां एंट्रेंस नहीं भी होता है, सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है? देखिए वही है कि कई जगह तो एंट्रेंस टेस्ट है, और कुछ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि जैसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट कॉमन है कि जहां पर आप उनका स्कोर चलता है कि आप वो दिखाएंगे तो उसके बेसिस पे, आधार पे आपको दाखिला मिल सकता है उन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि यहाँ पर अगर कईयों में जैसे इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा बेसिक जो कोर्स होता है वो आता है एग्जाम्स में, और अगर आप मास्टर्स की बात करें तो उसमें जो आपने बैचलर्स में पढ़ाई करी है उसका कोर्स सिलेबस होता है। तो ये अगर आपने ठान लिया है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी मंजिल पानी मुश्किल होती है, और यहाँ पर आपकी खुद की लगन, मेहनत और एक इच्छा शक्ति। जी,